अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS001 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लाइसेंस कोर्स का मॉड्यूल नंबर 3 शेयर करने वाला हूं, जिसमें 19 टू 24 तक लेक्चर कवर किए जाएंगे। इससे प्रीवियस दोनों मॉड्यूल की वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड कर दी गई है इसी प्लेलिस्ट में, या फिर आपको चैनल पर सर्च करके वो मिल जाएंगी। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कि मॉड्यूल नंबर 3 में क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी वर्ड आप नॉर्मली यूज़ करते होंगे उसे। आप उसको ओपन कैसे करेंगे, डिफरेंट तरीकाकार है, वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। या तो आप यहाँ नीचे सर्च कर लें वर्ड, तो वो इस तरह भी आ जाएगा, या आप ये टास्क मैनेजर में जाकर यहाँ पर वर्ड सर्च कर लें तो तब भी आपको वो ले जाएगा उधर सर्च पे। यहाँ टास्क मैनेजर में आके ऑल ऐप्स में जाकर यहाँ पर आप वर्ड को सर्च कर लें, यहाँ से मिल जाएगा। तो या फिर हमने जैसे दूसरे तरीके से प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था कि हम यहाँ डेस्कटॉप पे आके या किसी फोल्डर में आकर राइट क्लिक करके न्यू करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को कर लेंगे। हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस जो कोर्स के अंदर चीज़ें पढ़ाई गई हैं, इस जो लेक्चर 19 से 24 तक, मैं वो सारी चीज़ों का आपको गो थ्रू करवाता जाता हूँ और समझाता जाऊँगा। इसका लेआउट, ये लेआउट आपको जो शो हो रहा है, ये नया जो है ऑफिस 16 है। इससे जो आपके कोर्स में पढ़ाया गया है वो आपके पास 2003 और 2007 वाला है। दो तरह के हैंड आउट मौजूद हैं, एक पुराने हैंड आउट है, एक नए अपडेटेड हैंड आउट है। ये मैं पुरानों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप अपडेटेड और पुरानों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसमें सिर्फ आपका जो विंडोज़ एक्सपी से विंडोज़ 7 में चीज़ें जो हैं वो अपडेट कर दी हैं। मैं उसी का एडवांस वर्जन में विंडोज़ 11 में हूँ मॉडर्न, क्योंकि कोर्स को उसको इसके हिसाब से होना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेआउट ये है कि इसका लेआउट ऐसा है, आपको लेक्चर में वो पुराना लेआउट दिखाएंगे, ये नया लेआउट है। इसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से राइट क्लिक करके, कस्टमाइज रिबन या कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार जो है इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टूल बार मौजूद हैं, बटन मौजूद हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पर क्लोज का बटन है, ये इसको इसकी स्क्रीन को चेंज करने के लिए, यानी आपको बड़ा या इसको छोटा करना है उसके लिए मौजूद है। उसके बाद ये लास्ट में मिनिमाइज का बटन है। ठीक है, ये हमारे पास टॉप पे हमारी जो है ये मेन्यू बार है। ठीक है, ये फाइल होम ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये नीचे टूल बार हैं जिसमें ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इसको टूल बार कहते हैं। उसके नीचे ये मयरिंग का पैराग्राफ का है कि आपने पैराग्राफ को छोटा करना है या बड़ा करना है, ये इसके नीचे आपके पास मौजूद है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसके अंदर जो उसने आपको बताया है कि पेज की विड्थ और वो सारी चीज़ें, वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले उसने आपको ये बताया कि आप प्रिंट लेआउट के अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये जूम डॉक्यूमेंट को कम करना और ज़्यादा करना आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस हिसाब से जितना आपने टाइप कर रहे हैं, आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। दूसरा रीडिंग मोड ये आपके पास होता है, इसमें आप जस्ट उसको डॉक्यूमेंट जो भी होगी उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा वेब लेआउट वाला मोड है। ये आपका पुराना वर्ड टैब होता था एक, ये वर्ड की तरह टूल होता था, वो इसका उसका लेआउट जो है ये वेब लेआउट होता था। बेसिकली आप एक ब्राउज़र के लेआउट की तरह इसके अंदर आ चुके हैं। इसमें कुछ चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं, वो आपने यहाँ नहीं पढ़नी, सिर्फ लेआउट में आपको समझाना था। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन एक और चीज़ ये है कि उसने आपको पढ़ाया है कि एक वक्त में मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। ये लाइक आप ये डॉक्यूमेंट इसमें काम कर रहे हैं, इसमें मैंने हेलो लिख दिया। फाइल में जाएं, न्यू पे क्लिक करें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, वो दोनों ही डॉक्यूमेंट एक वक्त में ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। अब इसको कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे, वो आपसे पूछेगा आपने सेव कहाँ पर करना है। ये देखें, इसको मैंने पूछा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने उसको क्रिएट करके खोला हुआ था। ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं खोली, इसमें कंट्रोल एस दबाया तो उसने मुझसे पूछा कि कहाँ सेव करनी है। उसको तो मुझे पता है, वो तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके डेस्कटॉप पे ओपन की थी, इस वजह से उसने पूछा नहीं। आइए आगे चलते हैं। इसके टास्क लाजमी कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगला है कि डॉक्यूमेंट उसने फिर कहा ओपन। अब इंसर्ट टेक्स्ट और टेक्स्ट के ऊपर जो काम करने हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको, ये सारे जो टॉपिक हैं, इंसर्ट करना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, मॉडिफाई करना, कट पेस्ट करना, फाइंड करना, रिप्लेस करना, ये सारे मैं एक वक्त में ही आपको समझाता हूँ। अब ये टेक्स्ट आपने हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं एक जगह स्पेलिंग भी गलत कर देता हूँ, यहाँ पर ये स्टूडेंट ये कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप पूरी लाइन को सिलेक्ट करो, उसने जो वहाँ पर आपको पढ़ाया है, एक वर्ड को सिलेक्ट करो, एक करेक्टर को सिलेक्ट करो, आप एक लाइन को सिलेक्ट करो, ये सारे को सिलेक्ट करो, हर चीज़ आप इसमें करके कर सकते हो। पहले आपके पास अवेलेबल नहीं होती थी, जब तक ऑफिस नहीं अवेलेबल था तब तक आप ये चीज़ें नहीं कर सकते थे, ठीक है। मैं ये हेलो लिखता जा रहा हूँ 2-3 दफ़ा, ये इसलिए लिख रहा हूँ, ये आपको बताता हूँ। ये राइट साइड पे लिखा है फाइंड, फाइंड पे क्लिक करूँगा तो वो, अब मैं चाहता हूँ कि काफ़ी बड़ी डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं हेलो का वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ। मैं हेलो लिखूँगा, वो आपको फाइंड कर देगा कि ये 3 जगह जो है ये हेलो लिखा हुआ है, ये आपका वर्ड है। अब मैं चाहता हूँ इस हेलो वर्ड को मैं रिप्लेस कर दूँ। मैंने रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया, इसको वर्ल्ड 1 से रिप्लेस कर दूँ। सारे पहले तो फाइंड करेगा, वो कहेगा आप डॉक्यूमेंट के एंड पे रीच कर चुके हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें। मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब जहाँ जहाँ हेलो लिखा था वहाँ वहाँ सारा वर्ल्ड 1 लिखा गया। ये सारा आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें भी आपको समझाता हूँ भी। इसके टास्क लाजमी कीजिएगा, मैं बार बार बताता हूँ आपको, ये टास्क आपको शॉर्टकट कीज़ बताते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और चीज़ें, मैं कुछ चीज़ें आगे चलने से, हेडर फुटर की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ कि कॉपी, अब कंट्रोल सी करेंगे तो ये वर्ड कॉपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पर आए, कंट्रोल वी कर लें, जितनी मर्जी बार आप पेस्ट कर सकते हैं उस वर्ड को। सिंगल वर्ड को कॉपी कर सकते हैं, पूरे को कर सकते हैं, पूरी लाइन को कॉपी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी अवेलेबल हैं, लाइक आप इसको कहते हैं, जैसे आपने फाइल को किया था कंट्रोल एक्स करने से कट कर लिया था, कंट्रोल एक्स किया वो कट हो गया, अब उसको कहीं पर भी आप आगे जाके कंट्रोल वी कर, ठीक है। इसके अंदर हेडर और फुटर के हमने जो है वो मैं आपको अब दिखा दूँ कि आप इंसर्ट के टैब में जाएंगे तो ये हेडर की ऑप्शन, आपने अपना बाज़ पेज नंबर, कोई आपने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर, डॉक्यूमेंट का नाम, किसी और डॉक्यूमेंट का नाम, अपनी कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, आप हेडर यहाँ से हेडर और फुटर मॉडिफाई कर, आपने खुद मैन्युअली करना है तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे ऊपर वाले एरिया में तो ये आपको हेडर सेलेक्ट कर देगा। आप ये जो जो चीज़ यहाँ लिखेंगे वो हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आएगी। लाइक मैं फुटर के अंदर भी कुछ लिख देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। ये आपका पेज यहाँ पर ख़त्म हुआ, आपने यहाँ पर वर्ड लिख दिया, एंटर कर दिया, यहाँ वापस क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। अब हम यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाता हूँ और देखें स्टार्टिंग में उसने हेलो लिख दिया है और उसके फुटर में उसने वर्ड लिख दिया। ये एक कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो वर्ड की आपको आनी चाहिए। उसके बाद वो आपको क्या बता रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बता रहा है। मैं वो सारी बातें जो है वो आपको, जो मैंने अभी टेक्स्ट एडिट किया है वो भी मैं सारी बता दूँ। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको जो बेसिक आपको चीज़ें जो आनी चाहिए, आपकी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसमें हर असाइनमेंट में आपकी कुछ फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट होती हैं, आपको उसको पूरा करना, उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी होता है, वरना आपको असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलते। ये वो बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं जो डॉक्यूमेंट में आपको ज़रूरी होती हैं। लाइक मैंने आपको ये सिखाया कि जूम आउट जूम इन करना आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपकी कुछ असाइनमेंट में आपको 100% तक जूम हुआ होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट होती है। फिर ये ग्रामेटिकल जैसे ये मिस्टेक हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए। फिर जो आपका टेक्स्ट होना चाहिए, फ़ॉन्ट होना चाहिए, वो आपका टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आपका टाइम न्यू रोमन होना चाहिए और साइज़ उसका 12 होना चाहिए। आपको यहाँ से उसको बोल्ड करना है, बाज़ औक़ात हेडिंग होती है उसको बोल्ड करना पड़ता है, आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने की भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है।
टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट को कहीं अलाइन सेंटर में करना हो या राइट साइड पे करना है, उसके भी आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद ये है लाइन स्पेसिंग का भी उसने कहा हुआ है, लाइन के दरमियान में स्पेस बढ़ाना हो या कम करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद थीम कलर, अगर आपको पूरा कोई टेक्स्ट का थीम कलर चेंज करना हो तो वो आप यहाँ से इसके ये आपके पास टूल अवेलेबल है। आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे करना है, यहाँ से आगे से स्टार्ट हो, बाजू का पैराग्राफ को आपको आगे से स्टार्ट करना होता है तो आप ये कर सकते हैं जहाँ से आप करना चाहें। वापस लाना चाहते हो वापस ले आओ। आपको ये लिस्ट बनानी है बुलेट पॉइंट के अंदर, बाजू का आपको लिखना पड़ता है, न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर ABC को यूज़ करनी होती है या रोमन यूज़ करनी होती है। आपके पास वो सारी लिस्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। बाज़ औक़ात आपको उर्दू लिखनी पड़ती है तो उसके लिए आपको ये इंग्लिश में होता है लेफ़्ट टू राइट, आप लेफ़्ट टू राइट लिखते हो, उर्दू के अंदर आपके पास होता है आप राइट टू लेफ़्ट लिखते हो, इंग्लिश भी लिख सकते हो। आपको ये टूल आप उर्दू का कर लें तो आप फिर उर्दू भी यहाँ टाइप कर सकते हो। आप देखें वो उर्दू टाइप होना शुरू हो गई है। ये फॉर्मेटिंग की कुछ गाइडलाइन है जिसमें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। ये असाइनमेंट बनाने के लिए आपको ये ज़रूरी होती हैं कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता हो कि वर्ड के अंदर काम कैसे करना है, टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है। आपको कोई चीज़ फाइंड करनी पड़ती है, कुछ चीज़ यानी सर्च करनी पड़ती है, उर्दू लिखनी पड़ती है। उर्दू लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, मैं अलहदा एक वीडियो बना दूंगा कि आपने उर्दू लिखने के लिए वर्ड में जब आपने उर्दू टाइप करनी है वो आप कैसे करेंगे, और उसका जो ये फ़ॉन्ट होता है एक जमील नूरी फ़ॉन्ट, ये आपने कैसे करना है। आपका जमील नूरी है वो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होता है, उसमें आप देखें ये जैसे आप सही उर्दू आपने प्रॉपर लिखी हुई देखी होगी वो ये जमील नूरी के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। ये थी कुछ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग गाइडलाइन। ये बुलेट एंड नंबरिंग एंड बॉर्डर, आपको एक चीज़ रह गई बॉर्डर एंड शेडिंग, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ये जो चीज़ें थी मैं उनको अभी आगे जब टेबल पे जाएंगे ना फिर मैं आपको समझाता हूँ कि बॉर्डर एंड शेडिंग क्या चीज़ है। अच्छा, एक्सरसाइज हैं ये लाजमी कीजिएगा, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये पेपर में आ जाती हैं, इनको आपने खुद प्रैक्टिस करना है, मैं खुद छोड़ता हूँ ताकि आप इनको प्रैक्टिस करके लर्न करके खुद से जो आपने सीखा है उसको आप देख सकें कि वो आपने सही सीखा है कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद टेबल आ जाता है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए एक बार में कि कैसे टेबल इंसर्ट करना है। तो ये इंसर्ट के टैब में जाएंगे, यहाँ पर ये टेबल का टैब है, इस पर क्लिक करें। आपने अगर ख़ुद आपको पता है कि कितनी रोज़ और कॉलम आपके पास होंगी तो आप इसको आप सिलेक्ट करके रोज़ एंड कॉलम उसके कर सकते हैं इंसर्ट। ये डाटा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लाइक मैंने ये टेबल बना दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर रो इंसर्ट करनी है, यहाँ एंड पर आके क्लिक करें, एंटर करें, ये रो इंसर्ट हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपको ये काम नहीं आता, आप इंसर्ट करना चाहते हैं मैन्युअली, तो आप ये राइट क्लिक करके सबसे एंड पर या कहीं पर भी क्लिक करते हैं जहां आपको चाहिए। कॉलम आपको राइट पे चाहिए, कॉलम आपको लेफ़्ट पे चाहिए, रो नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, यहाँ पर आप मैन्युअली भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ा टेबल बनाना है, आपको ये टेबल नहीं चाहिए, आपकी रोज़ एंड कॉलम रोज़ ज़्यादा है या कॉलम ज़्यादा है, तो आप ये टेबल पे आके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके आप अपने कॉलम्स को शो कर दें। रोज़ आपके पास 2 हैं कॉलम, तो ये मैक्सिमम वो रेंज बता रहा है कि मैक्सिमम बिटवीन 63 तक आप कर सकते हो, वर्ड के अंदर लिमिट है, वो आप कर सकते हो। इसके बाद ये है 2-3 चीज़ें यहाँ पर आप देख लें कि पहले ये है कि फ़िक्स कॉलम विड्थ, कॉलम आप देख रहे हैं सारों की फ़िक्स है, ऑटो किया हुआ उसने। ये ज़्यादातर ऑटो ही यूज़ होता है, इसे यूज़ कीजिएगा। और ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी जो भी आप कंटेंट लिखने लगें उसके हिसाब से वो आप अगर बाजू का किसी कॉलम में ज़्यादा लिखना है, किसी कॉलम में कम लिखना है, तो वो ये आप कॉलम सेलेक्ट कर लें। ऑटो फिट टू विंडो, ये एक ही कॉलम को बड़ा कर देगा, ये आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है। आप ऑटो फिट टू कंटेंट ही करें ताकि आपका जो कंटेंट जितना होगा वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। लाइक आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने वो एक करैक्टर के बराबर ही आपको दिया, वो उतनी ही स्पेस आपको दे रहा है, बढ़ाने नहीं दे रहा। बढ़ाने के लिए आपको
दोबारा एक कॉलम बना, इसको दोबारा इंसर्ट करना पड़ेगा और ऑटो फिट की ऑप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। ये देखें वो आपको ऑप्शन को बढ़ाने दे रहा है। ऑटो फिट टू फिक्स, वो फिक्स कर देता है उतनी ही जितनी आपके पास जगह है वो उतनी ही रहेगी, आगे एडजस्ट नहीं करेगा। एक और चीज़ है बॉर्डर और शेडिंग, इसकी जो टेबल की प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन होती है कि आपने जो टेक्स्ट है उसको किस तरह लिखना है, दरमियान में लिखना है, नीचे लिखना है, ऊपर लिखना है, उस सेल के अंदर रहते हुए। ठीक है, एक ये चीज़ है। एक ये चीज़ है कि आपके पास उसी जगह आप वापस चलते हैं हम टेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन है। आपकी जो बॉर्डर है आप उसको किसी कलर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस कलर के अंदर बॉर्डर को कर दो। और वो कैसे करनी है वो आप यहाँ पर उसको बताते हो कि किस किस रीजन की जो बॉर्डर है उसको आपने कलर में करना है। और उसकी जो विड्थ है बॉर्डर की अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो वो बढ़ा दो, बढ़ाओगे तो वो देखो वो उस हिसाब से आपकी रेड हो गई है और उसने उस सेक्शन को कर दिया सिर्फ। ठीक है, आप इसके ऊपर और भी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आप करके जो है वो आपको देखें, मैंने बॉर्डर जो है उसको मोटा किया था तो उसने वो मोटी बॉर्डर दे दी आपको। इसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करके जो आपके टास्क नीचे दिए हुए हैं आप वो करके देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पिक्चर का सेक्शन के कैसे आपने वर्ड के अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है। आप इसमें आए, इधर इंसर्ट के सेक्शन में आए, ये पिक्चर की का है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको पिक्चर इंसर्ट करने देगा। शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर सारी शेप्स आप देखें अवेलेबल है। ऑनलाइन कहीं से पिक्चर सर्च करके लानी है तो वो आप ये ऑनलाइन का साथ ऑनलाइन पिक्चर लिखा हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ सिंबल इंसर्ट करने पड़ते हैं स्पेशल, तो अब यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है तो मोर सिंबल से आप जाके कर लेते हैं। बाज़ औक़ात आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी पड़ती हैं, मैथमेटिकल टर्म लिखनी पड़ती हैं, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी इक्वेशंस लिखनी है कम्प्लेक्स तो फिर आपके पास ये इंसर्ट के अंदर आके इक्वेशन की ऑप्शन है। वो फिर आपको देखें ऊपर काफ़ी चीज़ें डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर जब वो चेंज कर दिया आपका लेआउट सॉरी, वो आपके इक्वेशन के लेआउट के अंदर ले गया। आप उसमें कोई मल्टीपल इक्वेशंस लिखनी हो या एडवांस इक्वेशन लिखनी हो तो उसकी ऑप्शन आपके पास यहाँ से अवेलेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो जो पिक्चर का आपको बता रहा है ये आपने याद कर लेने हैं कि कौन सा सिंबल क्या करता है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं वो सिंबल देकर आपको कि इसका बताएं, या एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ये आइकन क्या शो करता है। उसके ऑप्शन दे के आपसे पूछ लेते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इमेज को आपने आगे लगाना है, पीछे लगाना है, कुछ में उसका साइज़ चेंज करना है। मैं आपको एक इमेज डाल के दिखा देता हूँ फिर आपको समझ आएगी। लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ, पिक्चर के अंदर जाता हूँ, मेरे पास एक मेरा अपना लर्निंग विद जी की इमेज पड़ा हुआ है, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको इतना बड़ा नहीं रहने देता, मैं चाहता हूँ कि इसको छोटा कर दूँ। मैं यहाँ से ड्रैग करके सिंपल इसको छोटा कर दूँगा। इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ जो हैं साइज़ एंड पोजीशन, फॉर्मेट पिक्चर, ये वो सारी जो वो आपको शो हो रही थी फॉर्मेट पिक्चर के अंदर, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, 3D, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। आप इनको देख लें, आप इनको याद कर लें। ठीक है, भाई इसकी एक्सरसाइज है वो मैं फिर बार बार कहूँगा कि आप उसको लाजमी करें। ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इन्हीं में से सवाल बन के आ जाते हैं। अब मेल मर्ज एक आखिरी चीज़ आपको, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं आपको वाइंड अप करूँगा कि इसके अंदर ऑप्शन होती है, आपने जब लेटर आपने देखा, आपने लेटर लिखना हो, ख़त लिखना हो, तो ये मेल मर्ज एक ऑप्शन है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं। मेल मर्ज में ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। ये वर्ड मैंने ओपन कर लिया है, ये मेलिंग के ऊपर टैब पे जाएंगे, ये स्टार्ट अ मेल मर्ज, लेटर लिखना है, इन्वेलप बनाना है उसका, या आपने कोई और चीज़ ऑप्शन करनी है, ये सारी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेटर लिखने के लिए आपको जो लेटर आप लिखने लगे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके पास, जो भी उसने वहाँ बताई हैं आपको आपके लेक्चर के अंदर। आप सिर्फ इसको याद देख लें, एक बार गो थ्रू कर लें, इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं है। उसके बाद वो सिर्फ आपको क्या समझा रहा है कि आपने जब लेटर लिख लिया है तो लेटर को प्रिंट कैसे करना है। ये ईमेल की बात नहीं कर रहा, आपके लेटर की बात कर रहा है, जो आप खाते लिखते हैं ना, उर्दू या इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं, उसकी सारी ऑप्शंस वो आपको यहाँ पर
अवेलेबल मिल जाती हैं। इसकी भी टास्क जो है ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद लास्ट चीज़ है कि आपने जब डॉक्यूमेंट सारी बना ली है तो डॉक्यूमेंट को रिव्यू ज़रूर करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कहीं आपने कोई अल्फ़ा का कोई करैक्टर ऐसा तो नहीं लिखा जिसमें आपको स्टार्ट में उसका कैपिटल लेटर लिखना था या आपको शोर लिखना था, या कोई मिस्टेक कर गए हैं। वो सारी चीज़ें आप चेक करके फिर डॉक्यूमेंट को सबमिट करें। मैं लाइक आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस डॉक्यूमेंट में आके ना आपको करके दिखाता हूँ कि लाइक आपने हेलो दिस इज़ न्यू डॉक्यूमेंट, ये सारे वर्ड ही मैंने गलत लिखे हैं, मिस्टेक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। येलो, हेलो, हेलो, होलो, क्या लिखना चाहते हैं आप। हेलो लिखना चाहते हैं उसको करेक्ट कर देते हैं। ना ना को मैंने देख लिया, NAW को न्यू लिखना चाहते हो, न्यू लिखना चाहते हो, नाउ लिखना चाहते हो, आपके पास सारी ऑप्शन है। आपको डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, ये आपका इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जब आप असाइनमेंट बनाने लगते हैं तो उसमें आपकी एक फॉर्मेटिक गाइडलाइन होती है कि इस तरह स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो हो उसके अंदर ये चीज़ें भी होती है कि करेक्ट डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट में कोई मसला नहीं होना चाहिए, कोई इमेज फाइल नहीं लगी होनी चाहिए। आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको टाइम न्यू रोमन और 12 उसका साइज़ होना चाहिए, कलर ब्लू ब्लैक होना चाहिए। इस तरह की रिक्वायरमेंट उसके अंदर मेंशन होती है हर असाइनमेंट के अंदर। आप अभी ये फर्स्ट कोर्स आप पढ़ें, आगे जब कोर्सेज पढ़ेंगे तो आपने हर कोर्स की असाइनमेंट तो आपने वर्ड के अंदर ही बनानी है। तो आपने एंड पे लाजमी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है इन चीज़ों के लिए कि ग्रामेटिकली ठीक है, पेज का मार्जिन ठीक है, लेआउट कंप्लीट है, टेक्स्ट एंड पैराग्राफ की सेटिंग बिल्कुल ठीक हुई है, हेडर एंड फुटर की सेटिंग ठीक है, जहाँ हेडर एंड फुटर रिक्वायर्ड होगा आपने वो बिल्कुल ठीक किया है। ये चीज़ें आपने उसके अंदर लाजमी देखनी है, ठीक है। तो ये एंड पे टास्क हैं इसके कुछ, ये लाजमी कीजिएगा। मैं बार बार आपको ये चीज़ें कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ से पेपर आ जाते हैं, स्टूडेंट ऊपर वाली चीज़ पढ़ के टास्क को छोड़ देते हैं कि यार चलो हमने टॉपिक तो समझ लिए हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, अब ये जहाँ मर्जी से आ जाए हम पेपर दे देंगे। लेकिन नहीं, वो टास्क से ही ज़्यादातर आपके पेपर बन के आते हैं, आपके क्विज़। ठीक है, यहाँ पर आपका मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 19 से 24 तक था। मॉड्यूल 1 एंड 2 की वीडियो बना के अपलोड कर दी गई है, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और आखिरी चीज़ कि अगर आपको कोई मसला है, इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके रब्ता कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में नंबर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। या फिर आपको अगर कमेंट करके आप पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता करने में हेजिटेट हैं, तो आप कमेंट करके भी मेरे से सवाल कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, या किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं, या आप कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, कोई भी बात रिलेटेड यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं, आप वो मेरे से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।